नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022। जी हाँ दोस्तों, अगर अपनी जान प्यारी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका समय अच्छा चले तो आपको ये राज अपना दबा के रखना होगा, किसी को नहीं बताना होगा। कुछ सीक्रेट्स हैं आपके बारे में जो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके आने वाले 7 दिनों के बारे में, यानी कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। क्या कुछ सीक्रेट्स है जो आपको छुपा कर रखने हैं, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये सब कुछ बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन सीक्रेट्स के बारे में। अगर किसी ने भी सीक्रेट्स को जान लिया, समझ लिया, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वो सीक्रेट्स से सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी कि आप किसी का भी दुख सहन नहीं कर पाते, लेकिन आप ही की इस कमजोरी का कोई फ़ायदा उठा सकता है। कोई अनजान व्यक्ति है जो आपके साथ धोखा कर सकता है, आपके दयालु स्वभाव का फ़ायदा उठा सकता है। तो ये कभी भी किसी के सामने इस तरह से जिक्र ना करें कि आपको सब पर बहुत दया आती है, आप बहुत दयालु स्वभाव के। अपने मुंह से कभी भी अपने जो व्यवहार है उसको आप लोगों के सामने बिल्कुल भी पेश ना करें। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इनकम स्रोत आपका बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, या कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या कुछ अच्छा होने वाला है जीवन में या हो चुका है, तो ये थोड़ा सा सीक्रेट्स आपको अपने पास रखना होगा। ये सीक्रेट्स आप किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी आप सीक्रेट्स शेयर करेंगे, जो भी अच्छी खबर अगर आप किसी को बताएंगे तो किसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपके सीक्रेट्स जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि और उन्हें अफसोस होगा कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। वो और ज़्यादा शोक मनाएंगे कि यार इस व्यक्ति के साथ अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी आपका हाथ खींचने वाला नहीं है, सब आपको गिराने वाले हैं, सब आपकी टांग खींचने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने सीक्रेट्स जहाँ तक हो किसी को भी बताने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। चीज़ों की अगर बात करें तो कुछ महंगी चीज़ों का हमें दिख रहा है। देखिए, महंगी चीज़ें आपको बिल्कुल संभाल कर रखना है, सावधानी से रखना है। खोने का भी डर है, साथ ही देखा जाए तो खोने के साथ ही इन चीज़ों का घूमने का भी डर है, या हो सकता है चोरी भी हो जाए। तो विशेष करके आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि घर में चोरी ना हो, और चोरी अगर हो रही है तो वहीं पर उस बात को ख़त्म कर दे। बात का टेंशन, तनाव आपको स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के प्रति आपको जवाबदारी आपकी बनती है कि थोड़ा योगा मेडिटेशन करें, हो सके तो आयुर्वेद का उपयोग करें, और आयुर्वेद के साथ ही आपको अपना जो मेंटली जो टॉर्चर आप हो रहे हैं, हर वक्त बेचैनी, डर जो बना रहता है, इस चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है। अगर हम इतना सोचेंगे, इतना टेंशन लेंगे तो उससे कुछ नहीं होना है। सब ईश्वर के हालातों पर छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए अपने हालातों को। जो होगा ईश्वर करेंगे। ये हो गया। इसी के साथ एक सीक्रेट और है आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि अगर बाई चांस आपका कहीं रिलेशन में है, आप किसी के साथ अगर अफेयर में हैं, या कहीं किसी के साथ आप कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड है, तो उसकी बातें आप किसी थर्ड पर्सन से बिल्कुल भी शेयर ना करें। आपके घर की पर्सनल बातें आप किसी से भी शेयर ना करें। हस्बैंड वाइफ की कोई पर्सनल बातें हैं तो बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये चीज़ें देखिए आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती हैं। परिवार की बातें, पर्सनल बातें, वे व्यक्ति बाद में आपका मजाक बना सकता है। इसलिए ये बातें जितना हो सके आपको छुपाने की कोशिश करनी है, वरना आप आगे जा कर के रो रो के पछताएंगे। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपकी चाहत है, क्या आपका गोल है, क्या आपका लक्ष्य है, ये कभी भी किसी को ना बताएं। आप उस पर कार्य करें,
कार्य हो जाएगा तो खुद ब खुद दुनिया देख लेगी। क्योंकि देखिए, पहले से हम जब ढिंढोरा पीट देते हैं, पहले से जब हम लोगों के सामने चर्चाएँ रख देते हैं, तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती है। उसे सक्सेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सुनिएगा। उसे सक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले उसके लिए देखिए ये करना होगा कि उसे सीक्रेट रखना होगा। वो जैसे ही सक्सेस हो जाएगा लोगों को दिख जाएगा। लेकिन अगर पहले से आप ढिंढोरा पीट लेंगे, सबको बता देंगे मेरा ये गोल है, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा नहीं, करके दिखाना है। क्योंकि कर लूँगा मैं और करके दिखाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और ये चीज़ें ही आपको कहीं न कहीं परेशानी खड़ी कर देती है, जो लोगों को पता चल जाता है। अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो वो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती जाएगी, बहुत आसानी से आप अपना लक्ष्य पा भी लेंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती है, सबको मालूम पड़ जाता है, तो कहीं न कहीं आप पीछे हटते जाते हैं। आपका जो लक्ष्य है वो ख़त्म होता जाता है। इसीलिए अपनी जो भी व्यवहार है, जो भी चर्चे हैं, किसी के भी सामने शेयर ना करें। बिल्कुल आप अंडरग्राउंड अपनी चीज़ों को रखें, बिल्कुल आप छुपा कर रखें। किसी को भी अपने इनकम, अपने आय के स्रोत, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि इन चीज़ों को बताने के बाद आप कहीं न कहीं टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सीक्रेट्स रखिएगा। अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी परचेसिंग की बात चल रही हो, चाहे वाहन खरीदने की बात चल रही हो, या घर में कहीं सास बहू के झगड़े चल रहे हो, तो कोई भी बातें हैं तो वो आपको घर में ही रखनी चाहिए। कोई भी अनदर पर्सन से या घर के कोई रिलेटिव्स हैं, उनसे ये चीज़ें आप बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है उनको कहीं न कहीं बुरा लगे। अगर वो उस समय उस चीज़ को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझे तो आपके लिए आगे जाके दिक्कत खड़ी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जो शंकालु स्वभाव है आपका, हर किसी पर शक करना, विश्वास बहुत जल्दी आपको हो भी जाता है और बहुत जल्दी आपका विश्वास टूट भी जाता है। बहुत जल्दी डाउट भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी शक भी करते हैं। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है हमारा कि किसी पर भी एकदम से विश्वास करना, एकदम से फिर विश्वास डगमगाना, तोड़ना, ये चीज़ें सही नहीं। या तो आप विश्वास करिए ही मत, और करिए तो दिल से करिए, है ना? और इसी के साथ जो डाउट आप करते रहते हैं, हर वक्त डाउट करने की जो प्रवृत्ति है, इसे थोड़ा चेंज करें। नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में उपजने ना दें। जितना हो सके पॉजिटिव सोचें। अगर कोई बंदा आपके घर से कहीं बाहर गया है, वो फ़ोन कॉल नहीं उठा पा रहा है, कहीं होगा, कहीं मीटिंग में होगा, या कोई कुछ बात होगी, या कुछ हो सकता है कुछ प्राइवेसी उनकी चल रही होगी, लेकिन उस समय वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाती है, ये चीज़ें सामने वाले को भी दिक्कत देती हैं और आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन हमें सिर्फ़ ईश्वर पर स्मरण करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, उन्हें समझते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर हम ईश्वर की ओर झुक गए, अगर हम ईश्वर की तरफ झुक गए, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम दुनिया की ओर झुकें तो हमें फिर झुकना ही है। एक बार बस ईश्वर की शरण में जाकर के आप झुक जाइए, फिर आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, तू मेरे लिए 1 मिनट निकाल, तू मेरे लिए समय निकाल के तो देख, 1 मिनट निकाल के तो देख, मैं तेरी ज़िंदगी से दुखों वाला समय निकाल दूँगा। तो एक बार भगवान के लिए समय ज़रूर निकालें। रोज़ पूजा पाठ करें, धूप ध्यान करें। हर अमावस पर, पूनम पर, 11 पर, जैसा भी आपसे बन सके, 14 अमावस पे, महीने में 1 बार अमावस पे तो आप कर ही सकते हैं समय निकाल कर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे जीवन में। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि दान पुण्य करते रहें, पूजन पाठ करते रहें, घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। एक चीज़ और देखिए कि जब भी आपको लगे कि यार कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है जीवन में करे क्या, क्या चल रहा है आखिर लाइफ में, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे आप? हमें पॉजिटिव बनने की कोशिश करनी है, हमें सबके लिए अच्छा सोचना। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो जीवन में हम अच्छा
नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, आपके अलावा ये चीज़ें कोई नहीं समझ सकता, इसलिए आपको ही समझनी होगी कि हमें जीवन में आगे करना क्या है। तो दोस्तों, वीडियो आपको आज की कैसी लगी? पसंद तो आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।